ये उस समय की बात है जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार में थे, जब लोग यह भी नहीं जानते थे कि धरती गोल है या छपट्टी। उस समय भारत नाम का एक देश ज्ञान, विज्ञान और सभ्यता का दीपक जलाए खड़ा था। यहाँ लोग सिर्फ पूजा नहीं करते थे, यहाँ लोग खोज करते थे। लेकिन वक्त बदला, हम अपनी कहानी भूल गए और किसी और ने हमारी कहानी अपने नाम से लिखी। आज मैं आपको उसी भूली हुई कहानी के कुछ पन्ने सुनाने जा रहा हूँ। वो पन्ने जिन पर लिखा है भारत का गौरव, पर मुहर लगी है विदेशों की। बहुत पुरानी बात है। एक बालक था, आर्यभट्ट। वह आसमान की ओर देखता था और सोचता था कि ये तारे कहाँ घूम रहे हैं और ये ब्रह्मांड कैसे चलता है। उसने गणित को नया रूप दिया और एक ऐसी चीज की खोज की जो दिखती तो कुछ नहीं, पर जिसके बिना कुछ भी नहीं, यानी जीरो। ये वही शून्य था जिसने गणित को जीवन दिया। बिना शून्य के न कंप्यूटर होता, न मोबाइल, न विज्ञान, न तकनीक। पर अफसोस, बाद में दुनिया ने इसे अरेबिक न्यूमेरल्स कह दिया और हमारे आर्यभट्ट को भुला दिया। एक समय था जब यूरोप के लोग बीमारियों का इलाज जादू टोने से करते थे, और उसी समय भारत में एक वैद्य थे, सुश्रुत। वे अपने मरीजों का इलाज चाकू और औजारों से करते थे। उन्होंने नाक की पुनर्निर्माण सर्जरी की, आंखों का मोतियाबिंद निकाला और टूटी हड्डियां जोड़ दी। उन्होंने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, सुश्रुत संहिता। बाद में जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने यह किताब पढ़ी, ज्ञान लिया और उसे मॉडर्न सर्जरी का नाम दे दिया। पर असली जनक धीरे धीरे इतिहास से मिटा दिए गए। 19वीं सदी के अंत की बात है। एक भारतीय वैज्ञानिक थे, जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने देखा कि तरंगे, वेव्स, बिना तार के भी जा सकती है। उन्होंने प्रयोग किया और बिना किसी तार के घंटी बजा दी। यह दुनिया का पहला वायरलेस कम्युनिकेशन था। लेकिन बोस ने अपनी खोज का पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि उनके लिए विज्ञान व्यापार नहीं, एक सेवा थी। बाद में इटली के मार्कोनी ने यही सिद्धांत पेटेंट कराया और इतिहास में दर्ज हो गए, फादर ऑफ रेडियो। जबकि असली पिता जगदीश चंद्र बोस थे। राइट ब्रदर्स के उड़ने से बहुत पहले भारत के एक आर्षी, भारद्वाज, उड़ने की मशीनों का वर्णन कर चुके थे। उन्होंने वैमानिक शास्त्र नामक ग्रंथ में 4 प्रकार के विमानों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि विमान कैसे बने, किस धातु से बने और किस ऊर्जा से उड़ सकते हैं। आज के वैज्ञानिक कहते हैं यह ग्रंथ कल्पना नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक दस्तावेज था। पर हमने इसे मिथक कहकर छोड़ दिया और दुनिया ने इसका विचार अपने नाम कर लिया। अगर वो ज्ञान हमने बचा लिया होता तो शायद उड़ान की कहानी किसी और ने नहीं, भारत ने लिखी होती। जब दुनिया को हीरे का नाम भी नहीं पता था, तब भारत के गोलकुंडा में जमीन के नीचे चमकती दौड़ती वही भारत था जिसने दुनिया को कोहिनूर दिया। लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान हमारी खदानें लूटी गई, हमारे रत्न विदेशों में पहुंच गए, और आज जब कोई डायमंड कहता है तो दिमाग में दक्षिण अफ्रीका आता है। पर सच्चाई ये है कि दुनिया का पहला हीरा भारत में मिला था, और उसका नाम भी संस्कृत शब्द हीरक से पड़ा था। आज पूरी दुनिया योग करती है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि योग किसी फिटनेस क्लास का नाम नहीं था। यह आत्मा से मिलने की साधना थी। पतंजलि आर्षि ने योग सूत्र लिखे, जिसमें बताया योग शरीर नहीं, मन को साधने का तरीका है। आज पश्चिम ने इसे माइंडफुलनेस, पावर योगा और वेलनेस थेरेपी बना दिया। लेकिन यह ज्ञान भारत ने हजारों साल पहले दिया था, बिना कोई दाम लिए, बिना श्रेय मांगे। कभी सुना है डमास्कस स्टील का नाम? वही तलवारें जो मध्यकाल में अजेय मानी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह स्टील असल में भारत में बना था। इसे कहा जाता था वुड स्टील। दक्षिण भारत के कारीगर इसे बनाते थे, इतना मजबूत कि तलवार की धार महीन कपड़ा काट दे। अरब व्यापारी इसे विदेश ले गए और नाम बदलकर डैमास्कस स्टील कर दिया। पर असली विज्ञान भारत का था। भारत ने हमेशा दिया, ज्ञान भी, विचार भी, विज्ञान भी। लेकिन हमने कभी श्रेय मांगना नहीं सीखा, और जब कोई अपनी कहानी नहीं बताता तो दुनिया अपनी लिख देती है। आज वक्त है कि हम फिर से अपनी मिट्टी को पहचानें। हम अपने बच्चों को बताइए कि भारत सिर्फ आस्था की भूमि नहीं, यह विज्ञान, गणित और सर्जना की भूमि है। याद रखिए, दूसरों ने हमारे इतिहास को चुराया नहीं, हमने बस उसे याद रखना छोड़ दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कहानी फिर से लिखें।